हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब अपॉन बटे 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा? ए का स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाले फॉर्मूले में सेम देखो यही फॉर्मूला, यानी कि अगर ए ये है और बी ये है तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस ए बी ये हो गया। तो हम कह सकते हैं, यानी कि अब इस चीज़ को इसके नीचे ला कर रखेंगे, इसको उठाकर अगर इसके नीचे रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो बराबर क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो अब कह सकते हैं कि यानी कि यू अगर ए है, ए बी है, तो इनका योग इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा? ए प्लस बी, यानी कि 0.73 प्लस 0.27। इसको जोड़ देंगे, क्या आएगा? 1 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लेस है 36 है तो P प्लस Q का मान बताओ। समझेंगे दोस्तों? देखो, पहली बात तो ये है P प्लस Q यानी कि अनुपात ये है, P प्लस Q यानी कि 4 और 3 7, तो इनका मल्टीपल देख लो, क्योंकि इनका योग पूछा। तो 12 7 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। 18 ये भी नहीं कटता। 21 7 से कटता है, ये आंसर हो सकता है। 24 ये भी नहीं, तो कह सकते हैं कि 21 इसका आंसर है। वरना तो पूरा सोल्व कर लीजिए, यानी कि लेसे दे रखा 4:3, तो इनका मल्टीपल अगर इनका में से पूछता तो इनमें से कुछ तो कॉमन होने गया, तो इसका में से क्या होगा? 1। अगर इनका लेस है तो ये ही संख्या का प्रोडक्ट लेस होता। 4 × 12 कि 12 की वैल्यू दे रखी है 36, 12 × 36 9 12। अब इनका योग पूछा, तो इनका योग कितना आएगा? 21 आंसर। ठीक है, आई समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 24% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 61 अंक मिलते हैं और वह 29 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम मतलब पूर्णांक पूछा उसने। ठीक है, यानी कि 24% अंक उसके उत्तीर्ण है। ठीक, उसे 61 अंक मिलते हैं, 61 अंक मिले और 29 से वो फेल हो गया। अगर वो 29 और मिल जाते तो वो पास हो जाता प्लस 29। ठीक, पूछा क्या उसने हमें? 100% की वैल्यू, जो उत्तीर्ण हो गए। तो 61 और 29 कितने हो गए? 9 और 1 10 90 बटे 24 गुणा 100। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 × 24, 3 से 30 बार। ठीक है, आप देखो इसको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार कटेगा, 2 से 15 बार, यानी कि 15 गुणा 25 बराबर 15 पंजे 75 का 5 हंसी लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। ठीक है, टोटल पूर्णांक जो है 375 का, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। दोबारा समझेंगे चाहे, यानी कि 24%, तो 24% जो है उसमें क्या 24% पास होने के लिए चाहिए, उससे 61 तो मिल गए,
और वो 29 से फेल हो, अगर वो 29 भी मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी कि पास बराबर पास परसेंट, पास परसेंट बराबर पास अंक। तो पूछा मैं पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए, तो यानी कि 24 इसके नीचे जाएगा, ये जोड़ के 90 गुणा 100, इसको काट लेंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी होगी। तो दोस्तों यानी कंबाइंड वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यानी कि वो क्या करना चाहता है, 12% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि 12% की क्या करना चाहता है, वृद्धि, परंतु 21% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 21% प्लस, और वो खपत में कितनी कमी करना चाह रहे हैं, माइनस। ठीक है, माइनस मान लेते हैं वो x% की खपत में कमी करना चाह रहे हैं, तो -21 गुणा x अपॉन 100, यानी 21 जब इधर जाएगा, ये परसेंट हटा दीजिए, तो 21 जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 9 माइनस का, और ये माइनस, या ऐसा कर लीजिए, इस वाले को इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, यानी कि 9 बराबर x प्लस 21x अपॉन 100। ठीक है, जब एल्सियम लेंगे तो ये 100x, अरे 100 इधर गुणा कर जाएगा, तो क्या हो गया, 900 बराबर 100 और 21 121 x। ठीक है, यानी कि x बराबर 900 बटे 121। अब इसको काटेंगे, देखो 121 सत्ते 7 7 7 7 2 14 4 हाथ से लगेगा, 7 7 847, यानी 21 सत्ते 847, बचा कितना, 847 900 में से, यानी कि 0 3 और 5 53 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा है। ठीक, यानी कि 12 या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चौक यानी कि 4 बार जाए। ठीक है, कह सकते हैं, तो इसका यानी कि 7.4% आंसर। देखो दोस्तों, ये शायद नीचे चमक नहीं रहा होगा, यानी कि इसको मिटाकर यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि 9 बराबर x प्लस 21x अपॉन 100। ठीक है, यानी कि जब देखो 100 इधर जाएगा, जब एल्सियम लेंगे तो यानी ये ऐसा हो जाएगा, देखो पूरा देख लेते हैं, यानी कि 9 बराबर 100 प्लस 21x अपॉन 100x अपॉन 100। अब तिरछी गुणा करेंगे जब इधर, तो क्या होगा, 900, और ये 100 और 21 121 बटे 121 बराबर x। ठीक है, अब 121 से काटेंगे इसको, देखो काटो, 121 से भाग करना है 900। तो देखो दोस्तों, इसको 1 को नेगलेक्ट समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, बस 12 समझिए। तो देखो 12 की गुणा करते हैं, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84, 7 से अगर ऊपर जाएंगे 12 सत्ते 84, तो ये 900 से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि 84 आ गया, ये कितना 90, तो 7 बार जाए, 12 सत्ते, देखो अब 7 से काटो, 7 3 7 7 2 14 4 हाथ से लगे, 7 3 7 रे काट। ठीक है, तो बचेगा कितना, 3 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 12 चौक 48, अब 48 से अगर ऊपर जाएंगे तो ये पूरा ज़्यादा हो जाएगा, इनके 7.4, तो ये कटेगा कितनी बार, 7.4। तो कह सकते हैं x बराबर 7.4% आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। ठीक, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड समझेंगे, वो क्या है, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो दोस्तों क्या करना होता है कि मूल्य में वृद्धि और तुम्हारे खर्च में इतनी वृद्धि करना चाहता है, खपत में कमी या कमी कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का वृद्धि जो है, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर, यानी कि 21 माइनस 12, इनका अंतर को 100 से गुणा, और जो ये 21 है, जो शुरू वाला ये वृद्धि की हो रही है, उसे 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, 100 प्लस 21, इसका क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इससे भी सेम आंसर है, देख लो। अब क्या बचेगा, 9
ये 900 हो गया बटे 121। अब 121 से काटेंगे तो कितने बार करेगा 7.4 आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। तो समझेंगे दोस्तों, ये CP और SP का रेशियो, ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, रुपये में वस्तु का भाग देते हैं। क्या करते हैं, रुपये में वस्तु का भाग। मान लो 4 रुपये में 8 वस्तु, ठीक, तो एक वस्तु का 8 वस्तु, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा 4/8, ठीक है, यानी कि 1/2, एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया 1/2, ठीक है। इस प्रकार यानी क्या करते हैं, अगर हमें रुपये निकालना होता है तो वस्तु यानी कि रुपये में वस्तु का भाग करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, रुपये में वस्तु का भाग यानी कि 8/10 अनुपात 10/8, ठीक है। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 64, 10 100, यानी कि CP से SP का रेशो आ गया। अब हमें निकालना प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ कितने क्या हुआ 36 रुपये का। किस पर हुआ, CP पर होता हमेशा लाभ या हानि, तो CP कितना है 64/64 × 100। अब देखो 4 से काट गए, 4 से 9 × 36 और 4 से ये 16 बार कटेगा, ठीक है। ये 4 से 4 बार कटेगा और 4 से 25 बार, ठीक है, यानी 25 नामा 225/4। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 2 बचा 25 हो के, 4 6 24, 1 बचा यानी कि 25%, 56.25% आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो cot A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A अपॉन साइन A प्लस कोस A का मान बताओ। समझेंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, यानी कि tan A बराबर 1/√3। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ से कर्ण निकाल लें, तो k² बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो k बराबर क्या आ गया 4 का रूट, यानी कि स्क्वायर से जब इधर जाएगा तो रूट, तो k बराबर आ गया 2, ठीक है, यानी कि कर्ण क्या आ गया हमारा 2 आ गया। बस अब जब कर्ण आ गया तो इसमें मान रख लीजिए। कोट क्या होता है हमारा, कोट तो tan का उल्टा ही होगा, यानी कि जब कोट का tan उल्टा होता है तो ये इसको पलट देंगे, कोट बराबर क्या आ गया √3। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, सही है, ये फॉर्मूला। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। अब साइन A यानी कि साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारा 1 और कर्ण कितना 2, लंब बटे कर्ण 1/2 प्लस, अब क्या कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 3 और कर्ण कितना 2, √3/2, ठीक है, यानी कि √3 + 1 अपॉन, अब एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 अपॉन 2, इससे तो ये कट जाएगा और एक पर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ गया आंसर 2 आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।